सीपी राय जी का टेक पहले लेते हैं। सीपी राय जी, क्या आपको लग रहा है, आप लोगों ने कांग्रेस के साथ लंबे समय तक एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाई, रचनात्मक विपक्ष की, जिस भूमिका के लिए आज स्पेस बनने भी नहीं दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सिस्टम के फेल्योर की वजह से, डेमोक्रेटिक सिस्टम के फेल्योर की वजह से, या दक्षिण पंथ के उभार को या उसके स्पेस को जरूरत से ज्यादा जगह मिलने की वजह से भारत में स्थितियां पैदा हुई है? और अमृत काल में कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनौतियों का मुकाबला करने के कितने अवसर आपको दिखाई दे रहे हैं? अभिषेक जी, कभी कभी दौर आता है, एक समय आया जो तमाम देवी देवता पैदा हुए, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ईसा आए, मोहम्मद साहब आए, लेकिन एक लंबा समय गुजर गया, कोई नहीं आया। समय आता है। मैं अमेरिका के चुनाव के समय था वहां, ट्रंप के चुनाव के समय, और वहां के कुछ विश्वविद्यालयों में जाने का मौका मिला, और एक आध विश्वविद्यालय में जहाँ हिंदुस्तानी बहुत हैं उनके साथ लंच पर बैठने का मौका मिला। ट्रंप ने एक नारा लगाया था, अमेरिका इज ओनली फॉर अमेरिकन, और इसको लेकर के जो हिंदुस्तानी पढ़े लिखे लोग वहां रहते हैं बड़े चिंतित थे। ऑबर्न विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर्स ने एक लंच रखा था, मुझे वो दृश्य याद है। वहां श्रीवास्तव जी थे इलाहाबाद के, एक त्रिपाठी या कोई थे तिवारी जी उन्नाव के रहने वाले, हरदोई के सॉरी, और इत्यादि इत्यादि, करीब 100 के आसपास वहां प्रोफेसर हैं हिंदुस्तान के। वो लोग बड़े चिंतित थे, अब हमारे देश का क्या होगा, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। ये तो ट्रंप आएगा तो हम सबको निकाल के बाहर करेगा, ओनली अमेरिका इज ओनली फॉर अमेरिकन। तो श्रीवास्तव जी ने कहा, ठीक, अंग्रेज 100 साल पहले आए, हम लोग 50-100 साल पहले आए, 50-60 साल पहले आए, दोनों बाहरी नागरिक हैं। इन्होंने भी आके ओरिजिनल्स को मारा था, हमने तो किसी को मारा नहीं, हमको अपने बच्चों को लड़ना तैयार करना पड़ेगा। मैं भी बात, मेरा मतलब समझ आया क्यों कहना चाह रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, हमको अपने बच्चों को लड़ना तैयार सिखाना पड़ेगा, और काले और मैक्सिकन के साथ मिलकर इनसे लड़ना पड़ेगा। मैं वहां बैठे बैठे ये सोच रहा था कि जब हिंदुस्तान में भी ऐसी बात होती होगी तो कोई न कोई कौम बंद कमरे में ऐसी ही बात करती होगी जो हिंदुस्तानी वहां कर रहे थे। जब ट्रंप को 65 लाख वोट कम मिला था हिलेरी क्लिंटन से, 65 लाख जनता का वोट, वहां का काउंटिंग सिस्टम ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें अगर आप 51 जीत जाएंगे तो 80 आपकी हो जाएगी जी। वो हार गए थे, लेकिन जो जनता का वोट पड़ता है, इंडिविजुअल वोट, उसमें हिलेरी क्लिंटन को 65 लाख वोट ज्यादा मिला था। खैर, 1885 में स्थापना हुई कांग्रेस की, 1894 में स्थापना हुई नेटाल इंडियन कांग्रेस की अफ्रीका में जी। उस कांग्रेस के बारे में बात करना बेकार है जो किसी क्लब के रूप में स्थापित हुई या जनता के हित अहित के लिए चर्चा करने के लिए स्थापित हुई। भारतीय ने जाके अफ्रीका में लोगों को जगाया, तो किसी ओ ह्यूम ने यहाँ पर उसको दर्द हुआ तो उसने भी यहाँ कोशिश की कि लोगों की जिंदगियों में कोई सुधार हो। मूल मुद्दा यह है, वो पुरानी बातों पर जाऊंगा, बड़ी बात हो जाएगी। ये जो जीत हार है, ये बिना वजह लोगों ने हवा बना रखा है। मैं पहले दिन से इस जीत को बड़ी स्वाभाविक जीत नहीं मानता हूं। हमने भी एक जीत हासिल की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे और वो जेब से एक ऐसे कागज निकालते थे, ये है मेरे पास खातों के नंबर और ये है बोफोर्स की सारी चीजें, सरकार आते ही 15 दिन में जेल भेज दूंगा। और उन्होंने बताया कि गोले पीछे से निकलते हैं, तो सीपी राय ने भी मान लिया कि गोले पीछे से निकलते हैं। क्योंकि वो सरकार के मंत्री रहे थे, उन्होंने कहा था बोफोर्स बड़ी गंदी तोप है, तो सीपी राय ने भी मान लिया बड़ी गंदी तोप है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भाषण दिए होंगे 50, तो सीपी राय ने भाषण दिए होंगे 300, और बताया होगा कि बोफोर्स बड़ी गंदी तोप है। यद्यप कारगिल के युद्ध में उस तोप ने ही बचाया जो युद्ध हम पर थोपा गया था। हमारे देश में आके हमारी जमीन पर कब्जा करके हमने अपने सैकड़ों जवान गंवाए, और एक दो चौकियां शायद अभी भी बच गई हैं। अपनी जमीन खाली, हमने अपनी पीठ ठोक ली। कारगिल उसमें बोफोर्स ही काम आई। हर गोले पर सिपाही नारा लगाता था, बोफोर्स राजीव गांधी जिंदाबाद। खैर, ये जो चुनावी जीत हार है, इसकी लंबी गणित है। विवेक जी, आप जो बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह ने यह नहीं कहा था मुसलमानों का पहला हक है। वो उस आयोग के दस्तावेज पर एक खास रेफरेंस में बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था, इस आयोग ने जो जानकारियां दी है कि दलितों से भी बड़ी बुरी स्थिति इस देश के मुसलमानों की है,
इसलिए उनका भी उनको हक मिलना चाहिए। वो बराबर नहीं आएंगे तो देश मजबूत कैसे होगा? डिफरेंस ये था। होता क्या है, ये संघ नहीं, ने इसमें गलत क्या है सीपी राय जी, गलत क्या है? ये बात अगर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अश्वेतों का पहला हक है, उस बात पे तो कोई अमेरिका में है तो नहीं मस्ती। अरे अभिषेक, मैंने गलत सही नहीं कहा, मैं संघ की टेक्निक की बात कर रहा हूं। आलू से सोना निकाला नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी ने सिर्फ यह बताया कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं गायब कर दिया, आलू डालो सोना निकलेगा। इस पर पप्पू बना दिया पूरे देश में राहुल गांधी को। तो इस पूरे दौर में भी क्या हुआ है, गुजरात मॉडल, सो कॉल्ड अच्छे दिन, गुजरात मॉडल का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। उसके बाद विनोद राय नाम का एक आईएएस अफसर, जिसने अभी अदालत में माफीनामा दायर किया है, मैंने झूठ बोला था, मैंने गलती की है, अभी माफीनामा दायर किया है, उसका आरएसएस के द्वारा इस्तेमाल। एक भागा हुआ ड्राइवर जिसकी गाड़ी के सब मर गए, अकेला जिंदा बच गया, उसको गांधी से बड़ा बना करके देश के सामने पेश करना, और ऐसे ऐसे लोगों का जुलूस निकालना जिनके घर छापा पड़ गया तो उन्होंने 300 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, हमने चोरी की है। पूरे देश में माहौल बनाना। एक जो पहले योग सिखाता था कि दवाई मत खाइए, योग करिए, अब वो कहता दवाई खाइए, उससे ठीक होते, उसकी दवाई खाइए। एक वो सफेद कपड़े पहनता है, श्री श्री 420, उसने पूरी यमुना गंदा कर दी वो। और ये सारे ये कहते थे कि अगर सरकार बदलेगी तो 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल आएगा, दुनिया से इतना पैसा आएगा कि इंडिया गेट भर जाएगा पूरा। ये तमाम माहौल, ये सारे षड्यंत्र, ये छल और कपट, इसकी जीत है 2014 की जीत। और 2019 की जीत उस पुलवामा की जीत है जिसका आज तक नहीं पता कि वहां पर वो आरडीएक्स कहां से आया, उन गाड़ियों का पता किसने लगाया, उन गाड़ियों के बारे में बताया किसने, वो गद्दार देश का कौन है जिसने आर्मी के मूवमेंट को बताया, जिसने ये बताया कि ये गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ की है, वो गद्दार कौन है जिस पर सरकार मौन है। वो जीत फिर उस करिश्मे की है, उस अफवाहबाजी की है। मैं इस जीत को स्वाभाविक जीत मानने से इनकार करता हूं। 66 करोड़ वोट पड़ा, सुन लीजिए, 66 करोड़ वोट पड़ा, 1/3 वोट 22 करोड़ वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 1/5 वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को। और अगर 1/3 वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को तो 2/3 वोट मिला है अन्य दलों को। दिखावा ऐसा है जैसे पूरे हिंदुस्तान की जनता टूट पड़ी है, सो कॉल्ड हिंदू एक हो गए हैं, सारे हिंदू इनके साथ हो गए हैं। अगर आप रेशियो निकाल लो 66 करोड़ में, तो अगर मान लीजिए 14% मुसलमान का वोट 100% भी पड़ा होगा, तो अभी बाकी वोट तो हिंदुओं को पड़ा है ना विरोध में। ये एक वोट की बात कर ही नहीं रहा हूँ सीपी राय जी, वोट की बात नहीं कर रहे हैं, उस कांग्रेस मानसिकता की बात कर रहे हैं कि वो क्या, उसका लोप क्यों हो रहा है। मैं जवाब दे देता हूँ। कोई भी पार्टी सत्ता में लंबे समय तक रहती है, वर्तमान पार्टी की हालत भी देख लीजिए, कमल के नीचे से सारे कर्म हो रहे हैं, डीवीडी, एमएमएस, एसएमएस से लेकर के और तमाम वीडियो से लेकर, अश्लील वीडियो से लेकर के तमाम चीजें रोज जारी हो रही हैं। ये अलग बात है कि मीडिया उसको दबा देता है, ये अलग बात है कि बदायूं के एक बलात्कार को मीडिया ने 1.5 महीने तक दिखाया और यूएनओ तक पहुंचा दिया, और इस वक्त के हजारों बलात्कार को, उससे भी विभत्स बलात्कार को मीडिया दबा देता है, ये अलग बात है। तो ये एक सुपारी मीडिया की बात कर रहा हूं, सबकी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इस जीत को, ये अस्वाभाविक जीत है, कांग्रेस मरी नहीं है, सत्ता की बुराइयां उसमें आई। हम लोग भी जब उसके खिलाफ लड़ रहे थे पूरी जिंदगी उसी से लड़े, तो हम भाषण कहां शुरू करते थे, जब भारत में एक बच्चा पैदा होता है तो 1200 रुपए का कर्जदार पैदा होता है। 70 साल में 54 लाख करोड़ का कर्जा और 8 साल में बढ़ के 138 लाख करोड़ का कर्जा। अब तो भाषण कहीं नहीं हो रहा है। पहले 5 पैसे पेट्रोल पर बढ़ जाता था तो टीवी वाला डंडा लेके, जो संघी टीवी वाला भर गया 77 से, अडवाणी जी के कर्मों से भरना शुरू किया है, वो डंडा लेके पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाता था। अब आप कैसे जिएंगे? बोले नहीं, अब नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। और अब बढ़ते बढ़ते 100 पर पहुंच गया, कोई नहीं मर रहा है। तो ये जो गोएबल्स की थ्योरी है उसका चमत्कार है, लेकिन इस तरह की थ्योरी के चमत्कार कभी स्थायी नहीं होते। विश्वनाथ प्रताप सिंह के वो कागज निकालने का चमत्कार स्थायी साबित नहीं हुआ। 77 में यद्यप हम लोग भुक्तभागी हैं, उसके खिलाफ लड़े हैं, इमरजेंसी के खिलाफ, लेकिन 1.5 साल, 1.25 साल होते होते हमारी सरकार बदबू मारने लगी
और अपने बोझ से हम खुद गिर गए और इंदिरा गांधी भारी बहुमत से वापस आ गई। जब आपके पास मुल्क के लिए, समाज के लिए सपने नहीं होंगे और सपने के लिए, उसके लिए कसौटी सिद्धांत की नहीं होगी और उसको पूरा करने का संकल्प नहीं होगा, वही परिणाम होगा जो सारी सरकारों का हुआ है। ये सरकार 10 साल चल गई है, लेकिन जो ये मानते हैं कि सो कॉल्ड हिंदुइज्म आ गया है और ये अजय हो गई है, मैं उनकी बात मानने से इनकार करता हूं। राहुल गांधी ने अभी जो स्टेप उठाया है, इसको हल्के से मत लीजिए। इस यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। जब दक्षिण में चला तो लोगों ने कहा उत्तर भारत में क्या होगा देखेंगे। उत्तर भारत में तो आसमान टूट पड़ा है। हरियाणा से दिल्ली तक तिल रखने की जगह नहीं थी। इंडिया लाल किले मैदान में तिल रखने की जगह नहीं थी। कौन नेता इस पर भी हम आएंगे सिप्ला जी, राहुल गांधी के मुद्दे पर भी हम आएंगे, थोड़ा समय सीमा है। कौन नेता आया या नहीं आया ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कांग्रेस पार्टी मरी नहीं है, लड़खड़ा गई है। चलते हुए खिलाड़ी को टंगड़ी मार दी गई, फिलहाल वो गिर गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि खिलाड़ी कमजोर हो गया है। कांग्रेस ने लड़ाई छेड़ी है गरीबी बनाम अमीरी। किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान। सच बोलना अगर बगावत, हम बचपन में नारा लगाते थे, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा कि बहुत जल्दी सुनामी आने वाली है, तो तब भी आरएसएस और बीजेपी ने उनका ऐसे ही मजाक उड़ाया था। और फिर सुनामी आई और 50 लाख से ऊपर लोग मर गए इस देश में। ठीक है, आप रिकॉर्ड मत बताइए, अपनी जगह है, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि हर एक का जानने वाला कोई ना कोई मरा है। तो राहुल गांधी के बयान को अगर उन्होंने सच बोल दिया तो सरकार को यह बताना चाहिए कि 11 झरनों वाला पहाड़ी 9 तारीख के बाद भारत की सेना के कब्जे में है या किसके कब्जे में है। अगर वो भारत की सेना के कब्जे में है तो राहुल का बयान गलत है। सरकार छोड़ के भाग गई संसद, उसको अचानक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। नेहरू तो नहीं भागे थे बासठ में, और सरकार छोड़ करके भाग गई। बहस करने को तैयार नहीं, संसद में जवाब देने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां जवाबदेही होती है। तो अगर सरकार ये बताती तो उसको वहां सच बोलना पड़ता। तब आप ये नहीं कहते कि राहुल गांधी का बयान गलत है। नेहरू जी ने कहा था देश को जानना चाहिए कि हम कमजोर हैं या मजबूत हैं। सिंघवी साहब, लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा कि बहस संसद में गोपनीय होनी चाहिए, जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए, सेंसिटिव मामला है। नेहरू जी ने कहा नहीं, जनता को पता होना चाहिए कि सच क्या है। अगर हम कमजोर हैं, हमारी कमजोरी है, तो जनता को मालूम पड़ना चाहिए। और 165 सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया। अटल जी ने सवाल उठाया था, उंगली उठाई थी 1962 की युद्ध को लेकर के। और खुद कांग्रेस के कई सांसदों ने, प्रकाश वीर शास्त्री से लेकर तमाम लोगों ने नेहरू जी पर आक्रमण किया था, और नेहरू जी ने किसी को पार्टी से नहीं निकाला और न स्थिति बिगड़ी। कांग्रेस पार्टी जब से बनी है तब से वो ऐसी ही है। उसमें कई धाराएं चलती हैं, कई तरह की बातें होती हैं, विरोध होता है, क्योंकि उसमें भारत झलकता है, उसमें लोकतंत्र झलकता है, और उसमें सचमुच लोकतंत्र है। इसलिए ऋषि जी वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स मैंने भी पढ़ा है, जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं 62 के चाइना वार वाला। जी। सबसे ज्यादा अटैक दरअसल उसमें, जहां तक मैंने देखा है, आप लोगों ने ही किया था। नाथ पाई साहब ने कोई जवाहरलाल नेहरू की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रकाश वीर शास्त्री नहीं, देखिए आपसे कि सीपी राय जी वरिष्ठ है। अरे ऋषि, मैं चुप के हटूंगा। मैं 4-5 घंटे किसी कार्यक्रम के बाद लौटता हूँ, मुझे 9 से फिर डिबेट में रहना है, मैं हटूंगा। देखिए, बिना वजह हुआ बनाने का, हम लोग जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे ना, तो जब हार जाते थे तो उनको भी हम मान के चला था अजय है। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक नारा दिया, एक रणनीति बनाई गैर कांग्रेसवाद की, और 9 प्रदेश में सरकार पलट दी। और यह तय हो गया कि स्याही लगा करके आम आदमी कांग्रेस को पलट सकता है।